वंदे बोधमयम नित्यम गुरोर्शंकर रूपिणा यमाशतो वक्रो अपे चंद्रो सर्वत्र वंदते बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर शौर्यपुत्रो उद्रेकदेयी विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचारो प्रश्नहारतम पीड़ाहारतम मे शनि ओम शम शनिश्चराय नमः ओम शम शनिश्चराय नमः नारायण। पुनः आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, खूब आशीर्वाद, खूब प्यार। गुरबाणी में पुनः आपके सामने हूं अपने विचारों को लेकर। लेकिन तरह थोड़ा सा एक मैं देख रहा हूं आप इधर उधर बहुत है, इन आंखों में देखिए ना। आप फोन थोड़ा बंद कर दीजिए, बातें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो बोलने जा रहा हूं वो आपके लिए काम की चीज है। और कबीरा मन तो एक है भावे जहां लगाए, या तो हरि की भक्ति कर, या एक समय में एक ही काम हो सकता है। या तो आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं। इसलिए लिखना छोड़िए, खाली ध्यान से सुनिए मेरे को, आंखों को मेरे ऊपर रखिए। हरिओम तत्सत जय शनि देवा या ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। खुशियां लेके आता हूं ना, समस्याओं का समाधान लेकर आता हूं, मन अनुकूल चीजें लेके आता हूं कि आपको सब कुछ मिल जाए जो वास्तव में आप अधिकारी हैं। और उसके लिए आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा। और साथ के लिए कुछ मांग नहीं रहा हूं, खाली ये मांग रहा हूं कि अपनी पीड़ा दे दो, अपना दर्द दे दो, अपनी परेशानी दे दो, अपनी सारे कष्ट मेरी झोली में डाल दो और खाली मेरे सामने बैठे बैठे ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। मुझे नहीं लगता है कि इस मंत्र के जाप करने से आपके बाद कोई फिर परेशानी बचेगी। और आज मंगलवार का दिन है, और मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना का दिन है। और शास्त्रों में मैंने भी अध्ययन किया है कि हनुमान जी की आराधना करने से मंगल देव अनुकूल हो जाते। और मंगल को लेकर बड़ी भ्रांतियां है, नाम है मंगल और लोगों ने डरा रखेगा आपका अमंगल होगा। मेरे को बातें समझ में नहीं आती, लोगों को क्या हो गया। हर कार्य शुभ कार्य मंगलवार के दिन किया जाए, फिर अमंगल कैसे होगा। देखिए, ना मंगल अमंगल है और ना शनिदेव कष्ट देते हैं, ना बुद्ध भ्रष्ट करते, न भगवान बृहस्पति आपको धन हरते, ना शुक्र आपके जीवन में कष्ट देते। इस जो कुछ भी पीड़ाएं है ना, वो आपकी अपने कर्मों की वजह से। इसी कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। और मंगल यदि जातक की जन्म कुंडली में अनुकूल है, शुभ भावों में है, शुभ राशियों में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से संबंध बनाते हैं, तो व्यक्ति साहस और पराक्रम से भरा पूरा रहेगा। अदम्य विश्वास, निर्बलता उसको छू नहीं सकती, समाज में अपनी बात रखने में सक्षम रहता है और जीवन की हर खुशियां पा सकता है अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ के बल पर। हाँ, एक बात मैंने जरूर देखी, मंगल प्रधान व्यक्ति थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, आक्रामक होता है, घूमना नहीं आता है, सीधा चलता है। इसलिए लोग कहते थे गुस्सा बहुत है। गुस्सा नहीं, उन्हें अपनी बात रखना, अपनी वो बात घुमा फिरा के बात नहीं, सीधी सीधी बात रख दे। इसलिए लोगों को कई बार मंगल प्रधान व्यक्ति पसंद नहीं होता। जिनकी मेष राशि हो, जिनकी वृश्चिक राशि हो, थोड़ा सा क्रोध मैं मान सकता हूं ज्यादा होता, लेकिन क्रोध होना चाहिए। क्रोध कोई बुरी चीज नहीं। यदि क्रोध नहीं होता तो करुणा का क्या महत्व होता, क्रोध नहीं होता तो प्रेम का क्या महत्व। कोई चीज संसार में निष्प्रयोजन नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। मंगल प्रधान व्यक्ति हमेशा प्रशासनिक सेवा में बहुत आगे जाता है, देश की सीमाओं पे लड़ने में बड़ा माहिर होता है। मंगल प्रधान व्यक्ति यदि मंगल उच्च का हो, मंगल स्वराशि हो, अपनी राशि में हो, लगन पंचम या नवम भाव हो, ऐसी अवस्था में बड़ा ही राष्ट्रभक्त माना जाता है। और आज मंगलवार है और आज के दिन मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की कैसे आराधना करें कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए। हनुमान जी को प्रसन्न करने का अद्भुत विशेष मंत्र
साथ ही मैं जीवन मंत्र बताऊंगा, फिर मैं अद्भुत सुझाव बताऊंगा, मुंह में छाले हो गए तो अद्भुत देसी नुस्खे बताऊंगा और धन भर से उपाय। लेकिन उससे पहले मंगलवार के पंचांग की चर्चा करते हैं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2071 ज्येष्ठ मास की 21 परविष्टे, शक संवत 1936 ज्येष्ठ 13, तदनुसार मंगलवार 3 जून सन 2014। मंगलवार का प्रातःकालीन नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में, और मंगलवार का राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। और राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। लेकिन यदि आपको किसी ने भयभीत किया है कि आपको दुर्घटनाएं हो रही, आपकी वाहन बार बार दुर्घटना हो रहा है, आपके घर में आगजनी ज्यादा हो रही, या आपको अचानक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो ये जो मंगलवार का राहु काल है दोपहर 3 से 4:30 बजे के बीच में चौमुखा घी का दीपक जला दीजिए और 11 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक के करते हुए 108 गुलाब के पुष्प हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई परेशानी रहेगी। नमन। और बात करते हैं मंगलवार की यात्रा की। मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी। और मैं कहता हूँ चारों दिशाओं में जाइए नहीं, लेकिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम हनुमान जी की श्री चरणों का सिंदूर लेकर अपने मस्तिष्क पर लगाए, श्रद्धानुसार गुड़ गाय को खिलाए और थोड़ा सा गुड़ खुद सेवन कर यात्रा पे जाए। यात्रा बड़ी मंगलकारी रहेगी। नमन। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी, यदि आज आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह, तो सर्वप्रथम मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में देवादेव शनिदेव हमेशा मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 3 जून आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह, और जीवन में कारोबार में परेशानी है, जीवन में परिवार में परेशानी, या जीवन में स्वास्थ्य में परेशानी है, तो हर रोज और नित्य कर्म स्नानों उपरांत तुलसी के पौधों में जल अर्पित करने के उपरांत 12 चमेली के पुष्प अपने 7 बार उछालकर किसी सरोवर, किसी तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर ये टोटका साल भर करके देखेगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मंगलवार के जीवन मंत्र। दृष्टिकोणों के दायरों में कैद नहीं है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा वो परमेश्वर और परम सत्ता आपके दृष्टिकोणों की फिक्र नहीं करता है। आप जिस सागर की एक छोटी सी लहर है, आप उस पूरे सागर के संबंध में जब निर्णय थोपते जाते तब नासमझी करते हैं। इसलिए ज्ञानी वो है जो परमात्मा के बारे निर्णय नहीं करता है, वो जीता है बिना किसी निर्णय के, बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी भाव के। मौत आती तो मौत को देता है और जीवन आता तो जीवन को देख लेता है। वो जानता है कि जीवन भी एक रहस्य और मौत भी एक रहस्य है, इसका निर्णय कोई नहीं है। जीवन एक रहस्य, उसका निर्णय कोई नहीं है। क्या बुरा है, क्या भला है, यदि इसका निर्णय इतना आसान होता जितना हम सोचते हैं, तो इस दुनिया में कोई रहस्य सहस नहीं हो जाता है। इन रहस्यों के बारे में जानना है तो भीतर जाना होगा, भीतर की पगडंडी हो जाए, उस अनुभव को, उस जीवन को, उस चेतना को, उस भीतर की शक्ति को अनुभव करना पड़ेगा, तभी आप अनुभव कर पाए। खाली बातों से कुछ नहीं होता। और भीतर कैसे जाए, तो दाती महाराज आपके साथ है। नमन। सर्वप्रथम आज मंगलवार है और आज के दिन बजरंगबली को प्रसन्न किया जाए। यदि आपको दुर्घटनाएं बहुत हो रही है, आपके शादी में प्रॉब्लम आ गया, मैं तो बड़ा परेशान हूं, क्योंकि थोड़ी बहुत ज्योतिष जानता हूं, तो हजारों सैकड़ों लोग जन्म कुंडली लेके आए, कहते हैं कि जी मेरी बेटे की जन्म कुंडली में मंगल है, मेरी बेटी की जन्म कुंडली में मंगल है, और इतने परेशान होते हैं, इतने परेशान होते हैं। एक लहरिया बनता है, 12वां घर, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 8वां घर, एक लहरिया बनता है। यदि कहते हैं कि जन्म कुंडली में 12वें घर में मंगल है तो प्रॉब्लम है, लगन में मंगल है तो प्रॉब्लम है, चौथे घर में मंगल है तो प्रॉब्लम है, कहते हैं सप्तम घर में मंगल है तो प्रॉब्लम, अष्टम घर में मंगल है तो प्रॉब्लम। मुझे नहीं समझ में आया, मैं झूठ नहीं बोलता। और मैं तो आप लोगों से कहता हूं, मंगल यदि जिस जाति की जन्म कुंडली में प्रभावशाली नहीं रहेगा, वो आदमी तो निष्क्रिय रहेगा, एकदम कायर रहेगा, कमजोर रहेगा। है तो क्यों परेशान है आप? मंगल के इस हव्वे से बाहर आइए, मेरा विश्वास करिए। हां, मंगल यदि कर्क राशि का अष्टम स्थान में है, मंगल कर्क राशि का लगन में है, मंगल कर्क राशि का 12वें घर में, मंगल कर्क राशि का चौथे स्थान में है, सप्तम स्थान में है। यदि कर्क राशि का मतलब जिसे कहते हैं कि ज्योतिष नीच का कर्क राशि में है और लगन में है, चौथे स्थान में है, सप्तम स्थान में, ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि मंगल कर्क राशि का 12वें और अष्टम भाव में है, तब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और ध्यान क्या है,
छोटा सा उपाय, मेरा विश्वास करो, सारे हवा से बाहर आकर, जिसको भी जातक ने ये डराया हो कि आपका मांगलिक दोष है, मैं उनसे कहता हूं खुशियां मनानी चाहिए। लेकिन यदि 12वें घर में कर्क राशि का मंगल है या अष्टम घर में कर्क राशि मंगल, तो श्रद्धानुसार साबुत मसूर और गुड़ सफाई कर्मचारी को साल भर दान में दे दीजिए हर मंगलवार को। सारे अमंगल दूर हो जाएगी और जीवन में मंगल ही मंगल रहेगा। और यदि वास्तव में आपकी जन्म कुंडली में मंगल अनुकूल नहीं है, तो आज मैं जो कहने जा रहा हूं, आज मंगलवार के दिन और आज ये पूजा प्रारंभ कर दी, लगातार 40 मंगलवार कर दीजिएगा। हर रोज नित्य क्रम स्नान उपरांत एक शुद्ध पान ले ले, हनुमान जी का ध्यान करते हुए जल, गंगा जल से पान को पवित्र कर दीजिए और पान के ऊपर थोड़ा सा कथा लगा दीजिए, सौंफ रख दे, एक नारियल रख दे, नारियल रख दे। ध्यान रखे, पान में चूना नहीं होना चाहिए, सुपारी तंबाकू नहीं होना चाहिए, खाली पान, सौंफ और कथा बस, और उसके ऊपर नारियल रख दीजिए। ओम सीता शोक निवारणाय नमः, ओम सीता शोक निवारणाय नमः, इस मंत्र का जाप करते पान हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करें, पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें, हे मालिक, मैंने आपको मीठा और रस भरा पान चढ़ाया, हे प्रभु मेरे जीवन को भी रस से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए, मेरा विश्वास करिए, ये करके दीजिए, जो मंगल का अमंगल का हुआ है वो सारा दूर हो जाएगा और जीवन मंगलमय हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूं आपसे, मैं हमेशा आपके सामने वो बात लेकर आता हूं जो बहुत जरूरी। और मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है, मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, कर्क राशि में प्रतिकूल फल माना जाता है, कहते हैं ज्योतिष नीच का होता है। वैसे में ग्रह न ऊंच के न नीच के होते, मनुष्य के कर्म नीच के होते हैं और मनुष्य के कर्म ऊंच के, उन कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं, इस बात का ध्यान। ज्योतिष की गणनाओं का डिग्रियों में ऐसा आता है, तो कहते हैं कर्क राशि में उतना अनुकूल फल नहीं देता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो और आप अपने आराध्य बना दो देवादिदेव हनुमान जी को, तो मंगल अनुकूल हो जाएगा। और हनुमान जी को आराध्य बनाने के लिए श्रद्धापूर्वक नित्य क्रम स्नान उपरांत हनुमान जी के श्री चरणों में हमेशा मीठा पान अर्पित करके देखो, ऐसा 40 मंगलवार करके देखो। और जो मंत्र मैंने बताया, ओम सीता शोक निवारणाय नमः, इस मंत्र का जाप करो, खुशियां मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, जीवन में दर्द नहीं होगा, जीवन में तकलीफ नहीं आएगी और मंगल अनुकूल हो जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं आज के सुझाव की। आज का सुझाव बहुत अद्भुत है, आप लोगों के लिए जो देने जा रहा हूं बड़ा अद्भुत है। कुछ लोगों ने मेरे से कहा, दाती महाराज कारोबारी समस्या बहुत रहती है। यदि आपको कारोबारी समस्या बहुत रहती है तो ये आज उपाय शुरू करें, लगातार 40 मंगलवार कर दें। हर मंगलवार को राहुकाल के दौरान श्रद्धानुसार तिल और गुड़ का दान गरीब और जरूरतमंद लोगों को आप देके संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होगी। नमन। और बात करते अद्भुत देसी नुस्खा। मुंह में छाले पड़ गए तो यदि मुंह में छाले है तो ताजा फीका दही, उसमें मीठा मत डालिए, ताजा फीका दही खाने से फायदा होगा। बस ये ध्यान रखिए, दही के खाने के कुछ देर तक पानी मत पीजिएगा, तुरंत छालों में राहत मिलेगी। सूखा धनिया, हरा पुदीना, मिश्री सबको बराबर मात्रा में ली और खूब चबा चबा कर लार को बाहर निकाल। ऐसा करने से मुंह के छाले बहुत जल्दी ठीक हो जाए। छोटे छोटे मेरे नुस्खे, छोटे छोटे मेरे उपाय जो आपको समझ में आ गए, जीवन खुशियों से बजाएगा। और बात करते मंगलवार का धन वर्षे उपाय। यदि प्रयासों के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हो रही तो किसी भी शुक्रवार दिन प्रातःकाल 4 से 6 बजे के बीच में हरा हकीक का पत्थर ले, अपने हाथ में लेकर गंगा जल से पवित्र कर ले, पंचोपचार पूजन करे, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करे, केसर का तिलक कर दे, शुद्ध देसी घी का दीपक जला ले। ओम कमल वासने नमः, इस मंत्र की 11 माला जाप हकी को हरे कपड़े में लपेट कर अपने गले में रख दे। हर रोज दीपक जलाकर इस मंत्र की 1 माला अवश्य करें। ओम कमल वासने नमः। धन की प्राप्ति होगी, दरिद्र दूर होगा, कारोबार चलेगा, दुकान चलेगी, धन की बरकत होगी, धन की बचत होगी और जीवन में खुशियां। ये छोटे छोटे मेरे उपाय, छोटे छोटे मेरे टोटके, छोटे छोटे मेरे नुस्खे सारे आपको www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। और इन पे मैंने खूब किताबें लिखी है, उपायों पे, नुस्खों पे। और आप लोगों की सुविधा के लिए दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली बनाइए। तो दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली के लिए, बुक्स के लिए, उपायों के लिए 9910692001 9910692001 या 941411
244600 या www.shanidham.in पे चले जाइए, सब कुछ मिल जाए। नमो नारायण। चलते हैं प्रभु दर्शनों को। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमः। आप सभी लोगों ने सहज भाव से, प्रेम से, हृदय से प्रभु दर्शनों का लाभ लिया। प्रभु आपका जीवन मंगलमय करे और आपके जीवन में सदा खुशहाली हो। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना, शनिदेव से मेरी यही प्रार्थना। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल विघ्न विनाशक, सब विघ्नों का नाश करने वाले गणपति का दिन है, बुधवार, और गणपति को कैसे प्रसन्न किया जाए उस अद्भुत मंत्र को लेके आऊंगा, सुझाव लेके आऊंगा, जीवन मंत्र लेके आऊंगा, देसी नुस्खे लेके आऊंगा, धनवर से उपाय लेके आऊंगा जो आपके जीवन को सरल और सहज बना दे। लेकिन राष्ट्रवासियों, मेरी बात को ध्यान देना पड़ेगा। खाली मैं बोलूं और आप सुनो, उससे कुछ होना जाना नहीं। जो मैं बोल रहा हूं वो जीवन में उतरना बहुत जरूरी है, और ये जीवन में नहीं उतरा तो फिर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए इसे जीवन में उतारे। और ये इस प्रोग्राम को आप देख के, क्योंकि सुबह 6:30 बजे, फिर 9:30 बजे, फिर 2:30 बजे भी है, पूरा दिल खोलता हूं, पूरा दिल खोलता हूं। और फिर कहीं छूट जाता है तो फिर आप www.shanidham.in पे जाइए, मेरी वेबसाइट है www.shanidham.in। या फिर कहीं कुछ जानकारी चाहिए, क्योंकि आपके हर सवालों का जवाब आपके भेजे गए ईमेल पे है, जो आप shanidham@gmail.com। उन सवालों के आधार पर मैं ये प्रोग्राम बनाता हूं। कहीं कुछ भी छूट जाता है तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। www.shanidham.in पे चले जाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज इतना ही। नमो नारायण।